अब हम लोग एसिड बेस का वन शॉट वीडियो कंप्लीट होने के बाद अब हम उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे ये कह रहा है आज। ठीक है, देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, कह रहा अ सॉल्यूशन टर्न। ठीक है, अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू ना, रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, किसके साथ यहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर एक दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। पहले एक चीज को समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, रेड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आपको पता है ना ट्रिक? ट्रिक आप याद कर लीजिए। ए बी आर, ए बी आर का मतलब क्या होता है? एसिड ब्लू लिटमस को क्या कर रहा है? रेड कर रहा है। ठीक है, और बी आर बी, बी आर बी मतलब होता है बेस रेड लिटमस को क्या कर रहा है? ब्लू कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? और हमको ये पता है कि जब भी हम पीएच स्केल, ये क्वेश्चन पीएच स्केल से रिलेटेड है ना, तो क्या होता है 0 से लेके 14 तक उस पर नंबर पड़े होते हैं। 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और मोर देन 7 से क्या होता है? ये बेसिक होता है। और ये तुम्हारा क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, अब देखो तुम्हारा ये जो तुम्हारा रेड लिटमस से क्या हो रहा है? ब्लू में हो रहा है। तो देखो ये रेड लिटमस का ब्लू का केस कौन सा है तुम्हारा? ये क्या है? ये वाला केस। मतलब वहां जो सोल्यूशन है कौन सा है? बेस सोल्यूशन है। ठीक है, अब आओ देखते हैं बेस क्या होगा। 7 से ग्रेटर और 14 के बीच में क्या करेगा? वेरी करेगा। ठीक है, देखो तुम्हारा 1 क्या है? एसिडिक है, नहीं होगा। 4 भी एसिडिक है, नहीं है। 5 भी तुम्हारा क्या एसिडिक है? तो जो 10 वाला है वो तुम्हारा किसके बीच में वेरी करेगा? 7 और 14 के बीच में। और 7 और 14 वाला ही सोल्यूशन तुम्हारा क्या है भाई? बेसिक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा? 10। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? डी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रस्ट एग। ठीक है, क्रस्ट एग का मतलब ये होता है, जो एग होता है उसके ऊपर एक सिल लगी होती है व्हाइट कलर की ना, वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है? चलो, टू गिव गैस, वहां पे क्या करता है? गैस देगा। टर्न, जो क्या कर देगा? टर्न मिल्की कर देगा। ठीक है भाई, मिल्की की बात कर रहा है, तो वहां पे जो मिल्की का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो तुम्हारा सोल्यूशन होता है मिल्की कब होता है? जब वहां पे CO2 गैस क्या होती है? फॉर्म होती है। ठीक है, याद रखना CO2 गैस के थ्रू क्या होती है? मिल्की कलर होता है। ये समझ में आ गया हमको? अब देखो यहां पे क्या कह रहा है? द सोल्यूशन कंटेन्स, वो सोल्यूशन क्या है? इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते। देखो यहाँ पे क्या है? एग सेल रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है? एग सेल। ठीक है, इस पे कौन सा सोल्यूशन डालें? यहाँ पे गैस निकलेगी, एक्स गैस निकलेगी, जो सोल्यूशन को क्या कर देगी? मिल्की कर देगी। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है? NaCl, NaCl तुम्हारा क्या है? सॉल्ट है। ठीक है, HCl तुम्हारा क्या है? एसिड है। LiCl लिथियम क्लोराइड तुम्हारा क्या है? ये भी एक तरीके का न्यूट्रल सॉल्ट है। और KCl भी, पोटेशियम क्लोराइड भी तुम्हारा क्या है? सॉल्ट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो वहां पे क्या देगी? CO2 गैस की फॉर्मेशन होगी। तो लिख लो, देखो HCl। ठीक है, गिव्स क्या देगा? CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। और यही जो CO2 है वो तुम्हारा सोल्यूशन को क्या कर देगी? मिल्की कर देगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही क्या है तुम्हारा भाई? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चले आगे। चलो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रीड करते हैं बढ़िया से। ठीक है, कह रहा है 10 ml of the solution of NaOH, ठीक है, found to be the completely neutralized by the
8 ml ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द HCl। मतलब कह रहा है तुम्हारा एक सोल्यूशन है NaOH प्लस HCl, गिव्स ये क्या बनाता है NaCl प्लस H2O। और आपको ये पता है कि ये रिएक्शन कैसी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो तुम्हारा NaOH है वो कितना ml है, 10 ml। ये न्यूट्रलाइज किसके हो रहा है, 8 ml ऑफ HCl से, ठीक है, क्लियर है। और वहां पे अगर हम क्या कर लें, 20 ml ऑफ सेम सोल्यूशन ले ले, किसका, NaOH का, 20 ml ले ले, 20 ml। तो देखो भाई ये क्वेश्चन जो है स्टोमेट्रिक का है, ठीक है, रेशियो का है। तो यहां अगर हम रेशियो निकाल लें तो भाई ये कितना आएगा, 5/4, ठीक है। अब देखो तुम्हारा यहाँ जो सोल्यूशन है वो कितना हो जा रहा है, जस्ट डबल हो जा रहा है, 10 से 20 हो जा रहा है। तो जो तुम्हारा HCl की नीड पड़ेगी 8 से क्या हो जाएगी, 16। अब आओ देखें इन दोनों को जब कट करते तो क्या 5/4 का रेशियो आता है, हाँ भाई देखो कट कर दो, किससे, 4 से, तो 5 ना, 5 चौक 20, 4। मतलब हमारा जो रेशियो होगा वो क्या है, 5/4 होगा, क्लियर है। और जो HCl की नीड पड़ेगी वो कितनी नीड पड़ेगी, 16 ml की, कितनी पड़ेगी, 16 ml की, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चले आगे, चलो अब देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स द मेडिसिन, ठीक है, इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में क्या होता है भाई, कौन सी मेडिसिन, जैसा तुम क्या खाओगे, ठीक है, पता है आपको ना। मेडिसिन हमारी बॉडी में क्या होता है, जब इनडाइजेशन होता है तो वहां क्या बनता है, HCl बनता है ना। और ये क्या होता है, बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, इसी वजह से हमको क्या आने लगती है, खट्टी खट्टी डेकार आने लगती है। अब हम वहां पे क्या करेंगे, माइल्ड बेस का यूज करेंगे, माइल्ड बेस मतलब एंट एसिड, एंट एसिड का यूज करेंगे। एंट एसिड क्या होता है, माइल्ड बेस होता है। इसकी जगह यूज किया सकता है, एंट एसिड में एक यूज होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। चलें आगे। तो देखो ऑप्शन क्या बनेगा भाई तुम्हारा, देखो कह रहा है एंटीबायोटिक नहीं होता है, एनालाइजेस्टिक नहीं होता है, एंटासिड, तुम्हारा क्या है, सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब जब भी हमको इंडाइजेशन होगा तो वहां पे जो भी चीज हम खाएंगे, ठीक है, बेकिंग सोडा भी खा सकते हैं या फिर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खा सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे इसको क्या का बोला जाता है, एंट एसिड बोला जाता है। एंट एसिड एक तरीके का माइल्ड बेस होता है, ठीक है, जो तुम्हारे बॉडी में HCl जो बनता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द वर्ड इक्वेशन, तुमको यहाँ वर्ड इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। देखो कह रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, चलो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ। Zn क्या रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, H2SO4 वो किसकी फॉर्म में है, डाइल्यूटेड फॉर्म में है, ठीक है, गिव्स ZnSO4 इक्वस प्लस H2 की क्या करेगा, फॉर्मेशन। और ये आपको पता है कि ये एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेटली गैस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने वन शॉट वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को कंप्लीट किया है, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, उसके बाद हम लोगों ने एसिड बेस को वन शॉट वीडियो में कंप्लीट किया, अब उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन को वन शॉट वीडियो में कंप्लीट किया। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो खुल के सपोर्ट करिए आप लोग चैनल को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम रिबन ना, मैग्नीशियम रिबन का मतलब ही Mg के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। चलो HCl डाइल्यूटेड फॉर्म में है, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता है, गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम पाउडर ना, एल्युमिनियम पाउडर, ठीक है, चाहे एल्युमिनियम पाउडर बोले चाहे एल्युमिनियम बोले कोई मैटर नहीं करता है, क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4। तो देखो भाई ये बनेगा क्या, एल्युमिनियम सल्फेट प्लस
H2। देखो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3 होती है, SO4 की वैलेंसी -2 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद Al2 SO4 का थ्राइस बन जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है आयरन फिलिंग के साथ। ठीक है, आयरन फिलिंग Fe किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाइल्यूटेड फॉर्म में है, गिव्स FeCl2 + H2। क्लियर है, इस रिएक्शन को आप लोग प्रॉपर वे में क्या कर लीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे कैमरे की ब्राइटनेस को कम करना पड़ा, क्योंकि व्हाइट तुम्हारी लाइट भी है, व्हाइट तुम्हारा पीपीटी भी बनी हुई है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी कि ये विजिबल नहीं हो रहा था, तो यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए ब्राइटनेस कम कर दिया गया है। और इस क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिएगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा कंपाउंड सच एज एल्कोहल ना, एल्कोहल क्या होता है जिसमें ROH होता है। ठीक है, ठीक है, R मतलब एल्किल ग्रुप होता है। अब ग्लूकोज, ठीक है, C6H12, ठीक है, आल्सो कंटेन्स हाइड्रोजन, वहां भी क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, बट नॉट कैटेगराइज, वो क्या करता है, एसिड की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ठीक है, डिस्क्राइब द एक्टिविटी टू प्रूव इट। ठीक है, आपको एक्टिविटी को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। आपको ये पता है कि एसिड क्या होता है जिसमें H+ आयन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो एसिड क्या होता है, जैसे HCl को हमने जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो भाई ये क्या करता है, H+ आयन डोनेट करता है, और वो वाटर के साथ मिलकर क्या बना देता है ना, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करता है H3O + Cl- ना। भाई कोई भी सब्सटेंस X, कोई सब्सटेंस है, अगर वो H+ आयन डोनेट कर रहा है, ठीक है, डोनेट कर रहा है ना, तो वो डेफिनेटली वो क्या होगा, एसिड होगा। और अगर H+ आयन डोनेट ही नहीं कर रहा है तो वो एसिड नहीं होगा। और आपको बता दें यही H+ आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। क्यों, क्योंकि भाई यही फ्री मोबाइल आयंस होते हैं, और फ्री मोबाइल आयंस का मतलब ही होता है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, ऑल डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आओ इसको इस एक्सपेरिमेंट को देखने चल रहे हैं। ठीक, देखो ये कंटेनर बना हुआ है। ठीक है, ये NCERT से डायरेक्ट उठाया गया है। यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे कैथोड एनोड लगा हुआ है। ठीक है, और डाइल्यूट HCl डाला गया है। ठीक है, रबर कॉक लगा है, दोनों में ऑपरेटर्स क्या कर दिया गया है, सेम लगा दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या कर दिया है, HCl को इंटर कराया है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, HCl को इंटर कराया है स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो HCl क्या करता है भाई, वाटर में जैसे ही जाता है तो वो H+ आयन में डोनेट क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और जब H+ आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। और देखो ये बल्ब क्या होने लगा, ग्लो होने लगा। ठीक है, वही अगर सेकंड वाले की बात किया जाए तो सेम ऑपरेटर्स लगाया गया है। यहां पे हमने क्या डाला है, ग्लूकोज डाल दिया है, या फिर यहां पे तुम अल्कोहल डाल सकते हो। ठीक है, क्या डाल सकते हो भाई, अल्कोहल। ठीक, तो अल्कोहल क्या होगा, या ग्लूकोज की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे फ्री मोबाइल आयंस होते ही नहीं है, और जब फ्री मोबाइल आयंस होंगे ही नहीं तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक चीज सीधा से समझते हैं, जिस भी सब्सटेंस में H+ आयन प्रेजेंट होगा उसको तुम क्या कहो बोलोगे, एसिड बोलोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर किसी सोल्यूशन में कोई कंपाउंड जैसे HCl हो रहा है, NaOH क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो वो अपने आयंस में ब्रेक होता है। और आयंस में जब ब्रेक होगा तो उन्हीं को आप बोलोगे क्या, फ्री मोबाइल आयंस बोलोगे। और फ्री मोबाइल आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। देखो कह रहा है व्हाई डज डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर जो होता है वो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है। भाई इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट नहीं हो रही तो वहां फ्री मोबाइल आयंस ही नहीं है। क्या नहीं आयन है, फ्री मोबाइल्स आयंस नहीं प्रेजेंट है, या इन्हीं को बोल सकते हो फ्री आयंस नहीं प्रेजेंट है। भाई क्या नहीं प्रेजेंट है, अगर फ्री आयंस ही नहीं प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ही नहीं। ठीक है, और चलो रीड करते हैं। देखो कह रहा है डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन, उसमें कंटेन क्या होता है, एनी आयनिक कंपाउंड। उसमें क्या होता है, आयनिक कंपाउंड ही नहीं है, जैसे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो देखो एक चीज ये समझ में आया, चाहे एसिड की बात करें, चाहे बेस की बात करें, चाहे सॉल्ट की बात करें, अगर इन तीनों में से कोई एक चीज प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी। ठीक है, और वहां पे क्या हो रहा है, डिस्टिल वाटर में इन तीनों में से रिलेटेड कोई चीज नहीं है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, डिजॉल्व इन वाटर इट। ठीक है, कह रहा रेन वाटर। ठीक है, वहां पे जब भी रेन वाटर होता है
ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? देखो रेन वाटर क्या वाटर है ना, और वहां पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में CO2 है ना, और वो क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, और कार्बोनिक एसिड को जब क्या करोगे, ये एक टाइप का क्या है, वीक एसिड है, H प्लस आयन प्लस CO2 सॉरी CO3 2- में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और यही क्या है, देखो फ्री आयंस हैं, और इन्हीं फ्री आयंस की वजह से रेन वाटर में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कह रहा देखो, रेन वाटर वाइल द फॉलिंग टू द अर्थ थ्रू द एटमॉस्फेयर डिजॉल्व द एसिडिक गैस ना, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है टू फॉर्म एयर। द कार्बन डाइऑक्साइड एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्रोवाइड द हाइड्रोजन आयंस, देखो हाइड्रोजन आयंस क्या करता है, कार्बोनिक एसिड प्रोवाइड करता है, एंड कार्बोनेट आयंस, कार्बोनेट का मतलब होगा CO3 2- आयंस टू रेन वाटर, हेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिक एसिड, जो रेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर से समझते हैं इस चीज को। देखो ये सीधा सा बोल रहा है कि जो रेन वाटर होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट वही कंपैरिजन किया जाए तो डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो रेन वाटर जो होता है एटमॉस्फेयर से क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या आती है, वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, तो वो कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करती है ना, और कार्बोनिक एसिड क्या करता है, डिसोसिएट हो जाता है H प्लस आयन और CO3 2- में, और यही तुम्हारा क्या है, फ्री आयंस है, जो ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और जब ऑल डायरेक्शन में आयंस मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो एसिड होता है वो एब्सेंस ऑफ वाटर में क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता। क्यों नहीं करता है? तो वहां देखो भाई, आपको बता दे, जो HCl होता है वो अपने आप H प्लस आयन और Cl- में क्या होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब HCl को क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, H प्लस आयन वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर लेता है, प्लस Cl- की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो भाई एसिड क्या होता है, जो H प्लस आयन देगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता है, जब एब्सेंस ऑफ वाटर होती है तो HCl क्या होता है, ब्रेक डाउन ही नहीं हो पाता है, और जब HCl ब्रेक डाउन ही नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली वहां वो एसिड होगा ही नहीं। ठीक है, देखो कह रहा है द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, वो किसके कारण होती है, H प्लस आयन के कारण होती है। ठीक है, देखो लिखा है इन देम द एसिडिक प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, जो एसिड होता है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, केवल व केवल किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर द एसिड विल नॉट फॉर्म, देखो कह रहा है नॉट फॉर्म ना, हाइड्रोजन आयन वो क्या करता है, जब एब्सेंस होता है तो वहां पे H प्लस आयन की फॉर्मेशन ही नहीं होती, और जब H प्लस आयन की फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो डेफिनेटली वो क्या होगा, एसिड होगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है, या एसिड का कैरेक्टर शो ही नहीं करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के पैटर्न पे बोर्ड पेपर बना रहा है, ABCD क्वेश्चन है। ठीक है, ABCDE आपने 4-5 सोल्यूशन लिया है, जिसकी जो पीएच है ना, क्या क्या है भाई, देख लो, देख लेते, 4 है, 1 है, 11 है, 7 है, और तुम्हारा क्या है, 9 है। ठीक है, अब पहले पीएच को समझ लेते हैं। देखो पीएच क्या होता है, एक ऐसा स्केल होता है, ठीक है, 0 से लेके 14 तक नंबर पड़ा होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है तुम्हारा, ये न्यूट्रल होता है। ये तुम्हारा क्या होता है, एसिडिक होता है, और ये तुम्हारा क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। एल्कलाइन का मतलब होता है एल्कली, एल्कलाइन, एल्कली का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेस। अगर वाटर सॉल्युबल बेस है तो डेफिनेटली उसको आप क्या बोलोगे, एल्कली बोलोगे। क्लियर है, अभी बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते तो बट भैया मोस्ट ऑफ देम वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, बस कुछ बेसिस क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो क्या सभी बेस को अब जो वाटर में सॉल्व होते हैं एल्कली बोल सकते हो, डेफिनेटली बोल सकते हैं। ठीक है, अब आओ देखते हैं। तो भाई तुमको एक चीज ये समझ में आ गया कि ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ये वाला क्या हो गया तुम्हारा, न्यूट्रल हो गया। अब देखो जो तुम्हारा ये है बी वाला, ये तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। क्लियर है, और तुम्हारा जो 11 वाला है ये तुम्हारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक, यहां तक सही है।
अब देखो इसमें सब सिलेक्ट करना है, ये तुम्हारा क्या हो गया, वीक एसिड हो गया, और ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, वीक बेस हो गया। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन इसी में और कह रहा है, अरेंज द पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। देखो एक चीज ये समझना है, यहाँ पे देखो H प्लस आयन भी प्रेजेंट होगा, OH माइनस आयन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, H प्लस आयन भी प्रेजेंट होगा और OH माइनस आयन भी प्रेजेंट होगा। बस यहाँ पे H प्लस आयन और OH माइनस आयन का क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, डिफर होता चला जाता है। इस वजह से आप उसको एसिड कह सकते हो। यहाँ पे बोथ आर इक्वल हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, OH धीरे धीरे इंक्रीज करता चला जाता है, ठीक है। अब कह रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो भाई देखो सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किस में होगा ना, किसका, OH माइनस का। तो डेफिनेटली तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ये C वाला होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर 9 वाले में होगा, फिर क्या होगा तुम्हारा 7 वाले में होगा, फिर उसके बाद इसमें होगा, देन उसके बाद सबसे कम किसमें कंसंट्रेशन होगा, B वाले में होगा, ठीक है। अगर H प्लस आयन की बात करें तो भाई B वाले का कंसंट्रेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद किसका होगा, 4 वाले का होगा, ठीक है, H प्लस आयन के अकॉर्डिंग। फिर किसका होगा, D का होगा, क्लियर है। फिर किसका होगा भाई देख लो, फिर E का होगा, और फिर लास्ट में किसका होगा, C का होगा, ठीक है। ये यहाँ पे H प्लस आयन क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में है, मैक्सिमम क्वांटिटी में। OH क्या है, मिनिमम क्वांटिटी में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, OH माइनस क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी में, और H प्लस आयन क्या है, मिनिमम क्वांटिटी में, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के भी कह सकता है, हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं किया है। बस कभी आप देखो, कभी H प्लस आयन भी पूछ सकता है, कभी OH माइनस आयन भी पूछ सकता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुमको दो इक्वल लेंथ की क्या गया, मैग्नीशियम रिबन को दिया गया है। एक रिएक्शन करा रहा है HCl के साथ और एक रिएक्शन करा रहा है एसिटिक एसिड के। तो किसमें रिएक्शन फिजिक्स साउंड के साथ ज्यादा होगी, ठीक है भाई। देखो Mg है ना, एक कंसंट्रेशन, आपने दोनों में क्या है, सेम Mg यूज किया है, ठीक है, A और B, ठीक है, Mg। अब देखो इसमें क्या कर दिया है, तुम्हारा एसिटिक एसिड डाल दिया है, CH3COOH, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, वीक एसिड है। और ये तुम्हारा क्या है भाई, सीधी सी बात है, HCl के साथ रिएक्शन करने जा रहा है, HCl के साथ। तो तुम्हारा ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, फिजिंग साउंड ज्यादा क्रिएट होगा, फिजिंग साउंड ज्यादा क्रिएट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। सर एक रिएक्शन बता दीजिए इन दोनों के साथ, और चलो देख लेते हैं। देखो मेरे पास स्पेस तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम तुमको दोनों रिएक्शन लिख के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। Mg क्या करेगा, HCl के साथ जब रिएक्शन करेगा, MgCl2 की फॉर्मेशन करेगा प्लस H, ठीक है। और जो दूसरी वाली रिएक्शन बनेगी वो क्या बन रही है, CH3COOH प्लस क्या कर रहा है, Mg के साथ, ठीक है, गिव्स H2 प्लस CH3COO का ट्वाइस Mg की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, कह रहा फिजिंग विथ अकर द मोर वाइगसली विद द टेस्ट ट्यूब द ए के साथ क्या करेगा, ज्यादा वाइगसलर होगा, क्योंकि फिजिंग साउंड ज्यादा क्रिएट होगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, कह रहा देखो स्ट्रॉन्ग है, वेयर एज द एसिटिक एसिड क्या है तुम्हारा, एक तरीके का वीक एसिड है। बीइंग स्ट्रॉन्ग एसिड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन कंटेन्स मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन आयंस, वहां पे ज्यादा क्वांटिटी में क्या होंगे, हाइड्रोजन आयंस फॉर्म होंगे, ड्यू टू द विच इज द फिजिंग साउंड, वो क्या करेंगे, फिजिंग साउंड अकर करेंगे, ठीक है। वायरगसली द टेस्ट ट्यूब ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, द फिजिंग साउंड इज ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ द गैस। वहां पे जो फिजिंग साउंड क्रिएट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, हाइड्रोजन गैस के कारण हो रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर हाइड्रोजन गैस किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ज्यादा होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ज्यादा होगा तो डेफिनेटली HCl क्या है तुम्हारा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ पे क्या होगा, कम क्वांटिटी में क्या बनेगा, H2 बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फिजिंग साउंड होगा वो क्या होगा, कम हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिल्क मैन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो कह रहा है फ्रेश मिल्क हैज पीएच, जो फ्रेश मिल्क होती है उसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल बी चेंज, इट टर्न्स इनटू कर्ड। जब क्या करता है, पीएच चेंज होती है तो जो मिल्क होता है वो क्या हो जाता है, कर्ड की फॉर्मेशन क्यों कर लेता है। देखो मिल्क क्या बना रहा है, कर्ड बना रहा है,
क्यों बनाता है? लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड, भाई लैक्टिक एसिड इसका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा? खट्टा होगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो जो मिल्क होता है, अगर उसमें लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई तो डेफिनेटली उसकी जो पीएच होगी वो क्या हो जाएगी? 6 से क्या हो जाएगी? लेस देन हो जाएगी। मतलब ये जो तुम्हारा वीक एसिड है ये किसकी तरफ मूव कर जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ। और स्ट्रॉन्ग एसिड किसके कारण कर जाएगा? लैक्टिक एसिड के कारण जाएगा। और जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कर्ड में। ठीक है, क्लियर है? स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कह रहा है पीएच ऑफ मिल्क फॉल बिलो द 6। ठीक है, इस टर्न कर्ड, वो क्या हो जाता है जब 6 से लेस देन होता है तो कर्ड की फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। किसके कारण? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक। ठीक है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन द रेड्यूस इस पीएच, वो क्या कर देता है? जो लैक्टिक एसिड मिल्क में प्रेजेंट होता है वो पीएच को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और जब रिड्यूस कर रहा है तो डेफिनेटली वो क्या हो रहा है? वीक एसिड से किस में जा रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड में। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली मिल्क से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कर्ड में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो कह रहा है अब मिल्क मैन जो दूध लेके आते हैं ना, एड द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द बेकिंग सोडा। उसमें बेकिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है ना? मिल्क में बेकिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है? ठीक है भाई, आपको पता है जो मिल्क होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है ना? जैसे ही लैक्टिक एसिड ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कर्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो तो मिल्क को क्या बना दिया जाता है? थोड़ा सा एल्कलाइन बना दिया जाता है, मतलब थोड़ा सा वो उसको क्या बना दिया जाता है? बेसिक। और अगर बेसिक बना दिया गया है तो डेफिनेटली वो क्या होगा? बहुत जल्दी मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। मतलब दूध कभी कभी जल्दी देखा होगा ना कि मिल्क मैन क्या करते हैं? बेकिंग सोडा मिला देते हैं, तो उससे क्या होता है? दूध फटता नहीं है। ठीक है, चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है व्हाई डज द शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। उसको हम 6 से क्या करते हैं? एल्कलाइन की तरफ क्यों मूव करा देते हैं? भाई इसीलिए मूव करा देते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड पाया जाता है और लैक्टिक एसिड क्या करेगा भाई? 6 से क्या करेगा? ये वीक एसिड है और वो क्या करेगा? मूव करा देगा किधर की तरफ? 6 से क्या आगे की तरफ, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड तरफ। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड तरफ मूव करा देगा तो डेफिनेटली ये क्या कर जाएगा? दूध फट जाएगा या कर्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं? थोड़ा सा एल्कलाइन बना देते हैं। किसकी हेल्प से? बेकिंग सोडा की वजह से। ठीक है, कह रहा है व्हाई डज द मिल्क टेक द लॉन्ग टाइम। जो टाइम लगता है ज्यादा कर्ड की फॉर्मेशन होने में, भाई इसीलिए करता है। देखो इसमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है ना, लैक्टिक एसिड। अगर आप उसको एल्कलाइन बना दोगे ना, एल्कलाइन ना, तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर हो रही है तो डेफिनेटली ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग होगी। इसी वजह से क्या हो जाता है? मिल्क बहुत जल्दी कर्ड की फॉर्मेशन नहीं कर लेता है। क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि जो सोल्यूशन होता है, जो तुम्हारा मिल्क होता है, उसको हम लोग थोड़ा बेकिंग सोडा की हेल्प से एल्कलाइन बना देते हैं। एल्कलाइन मतलब थोड़ा सा उसको बेसिक बना देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा माइल्ड बेस बनाते हैं। ठीक है, और बच्चे कहेंगे सर माइल्ड बेस हम कैसे पी लेते हैं? देखो भाई मिल्क का मैग्नीशियम भी तो एक माइल्ड बेस है, उसको हम लोग बढ़िया से खा लेते हैं, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आज का जो ट्रेंड ही चल रहा है, बहुत से देखा होगा विराट कोहली वोली क्या कर रहे हैं? एल्कलाइन सोल्यूशन पी रहे हैं। देखा, अब एक ट्रेंड आ गया है कि लोगों को एल्कलाइन सोल्यूशन दिया जा रहा है, वाटर दिया जा रहा है, जिसको बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं। तो उनकी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है या जो फूड इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है वो क्या हो रही है? सॉल्व हो जा रही है। ठीक है, चलो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। वो सीधा सा ये बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखते हो? तो भाई एयर टाइट कंटेनर में इसलिए रखते हैं, वो मॉइस्चर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से और एक हार्ड सब्सटेंस जिप्सम की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है सर, इसमें एक रिएक्शन लिख दीजिए। तो देखो भाई जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CSO4 होता है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो CSO4 डॉट हाफ H2O गिव्स ना प्लस 3/2 H2O गिव्स क्या बना लेगा भाई? PSO4 2H2O। भाई POP ने क्या किया? एटमॉस्फेयर से वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया ना, 3/2 मॉट, और एक हार्ड सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर ली जिसका नाम क्या है? जिप्सम। जिसका नाम क्या है? जिप्सम। ठीक है, तो इसको फिर से समझते हैं। कह रहा है कि जिप्सम को एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखते हैं? भाई एयर टाइट कंटेनर में इसलिए रखते हैं कि जिप्सम क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक हार्ड सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर लेता है जिसका नाम क्या है? जिप्सम। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल आप एक लिख दे रहे हैं, आप बाकी खुद ही बनाइएगा, ठीक है। एसिड क्या करता है, बेस के साथ रिएक्शन करता है, सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। बहुत फेमस रिएक्शन है HCl ना प्लस NaOH गिव्स क्या बना लेता है, NaCl प्लस H2O ना। तो आप क्या करोगे, कोई भी एसिड लिखोगे, कोई भी बेस लिखोगे और उसके साथ सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन करेंगे, वही तुम्हारी क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का यूज अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। देखो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का क्या करना है, आपको यूज बताना है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का जो यूज होता है, ग्लास में यूज होता है, सोप में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जा सकता है, ठीक है। इट इज यूज फॉर द रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ना ऑफ वाटर। जब भी हम किसी अपनी आउट ऑफ सिटी जाते हैं, किसी के यहाँ अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, जब भी हम नहाने जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि साबुन क्या करता है, वाटर के साथ कम झाग देता है, कभी कभी ज्यादा झाग देने लगता है ना कहीं कहीं पर। तो भाई वाटर की ये डिपेंड करता है वाटर की हार्डनेस पे। हार्डनेस मतलब वो सॉफ्ट वाटर, दो टाइप का होता है, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। तो ऐसा कोई भी वाटर जो सोप के साथ क्या करता है, ज्यादा बबल्स देता है, ज्यादा झाग देता है, वो तुम्हारा होगा सॉफ्ट वाटर। और ऐसा कोई भी वाटर जो बबल्स कम दे रहा है, तो वो तुम्हारा क्या होगा, हार्ड वाटर होगा, ठीक है। वो तुम्हारा क्या होगा, हार्ड वाटर होगा। तो भाई वही क्या होता है, उसको हार्डनेस को हम लोग क्या कर देते हैं, दूर कर सकते हैं। कैसे, जब वॉशिंग सोडा को भाई मिला दिया जाता है ना। देखा होगा कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं ना, तो हम लोग साबुन से नहीं यूज करते हैं, हम लोग वहां पे पाउडर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वाटर चाहे जैसा भी हो, वॉशिंग सोडा जो बनाया गया है वो इतना पावरफुल है, किसी भी वाटर में चल जाएगा, ठीक है, बबल्स आपको दे ही देगा। अब अगर बात करें बेकिंग सोडा की, तो देखो बेकिंग सोडा यूज होता है ना स्टमक में, जब एंट एसिड जैसा, जब पता चला हमको मिल्क और मैग्नीशियम नहीं मिल रहा है, डाइजिन की गोली नहीं मिली, तो बेकिंग सोडा ही मिल गया तो खा लो यार, ठीक है। मिल्क और मैग्नीशिया की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा भी खाया जा सकता है, ठीक है। कब, जब हमको इनडाइजेशन होता है। हम पफी बनाने में यूज करते हैं ना, मेकिंग किसमें, केक को, ब्रेड को क्या करते हैं, पफी बनाने में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके बाद हम लोग लाने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल, और उसका जो मेटलर्जी वाला पार्ट है बहुत यूनिक होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।